number 13. A rectangle of area 105 centimeter square has its length equal to x सेंटीमीटर. यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन कि आप उसे x लेट करेंगे. राइट डाउन इट्स ब्रेथ इस टर्म ऑफ x, और ब्रेथ हम लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से फाइंड करेंगे. सो गिवन दैट पैरामीटर इज 44. यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया है 44. So write down an equation in x form and solve it to determine the dimension of rectangle. तो चलिए यहाँ तो given है ऑलरेडी. सो लेट यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x. अब बात करते हैं ब्रेथ की. तो ब्रेथ को हम किस फॉर्म से सॉल्व करना है लेंथ के अकॉर्डिंग. तो हमें यहाँ पे देखिए गिवन दिया है, एरिया भी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर. तो क्यों ना हम इन दोनों में से किसी एक को अटेंड कर लें. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप यहाँ पे फ्री हैं, आप चाहें तो एरिया अटेंड कर सकते हैं पैरामीटर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 44. सो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए. लेंथ तो आपका x है प्लस ब्रेथ इक्वल टू 44 अपॉन 2. 220 जा एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 माइनस x. तो ये आपका लेंथ हुआ x और ब्रेथ आपका क्या हुआ 22 माइनस x. चलिए तो क्लियर हुआ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्लियर दिया है कि एरिया, बस एक ही तो अब बचे है एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे देखिए कितना है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे x एंड ब्रेथ 22 माइनस x इक्वल टू 105. तो 105 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी करना है. सो x इंटू 22x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 105 इक्वल टू 0. माइनस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास माइनस है. सो माइनस कॉमन, सो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 22 माइनस हो जाएगा और ये आपका 105 भी प्लस हो जाएगा. क्लियर. माइनस को कैंसिल करते हैं, ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा. सो मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं फैक्टराइज. तो यहाँ पे 105 है तो 15 7 जा 105. अब देखिए दोनों में जो ग्रेटेस्ट है उसके पास ये साइन रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 15x. और अगर ऐड करके देखिए 15 और 7 25 होता है तो दोनों साइन सेम कर दीजिए आप. ठीक है. और अगर आप माइनस के अकॉर्डिंग प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए. सो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन x माइनस 15 माइनस 7 कॉमन x माइनस 15, क्योंकि 15 7 जा ही 105 होता है. ये आपका फैक्टराइज हुआ. सेम पार्ट्स होने, सेम ब्रैकेट होने चाहिए and x minus 7 is equal to 0. Taking one by one, so यहाँ पे x minus 15 is equal to 0 first and second x minus 7 is equal to 0. So x की वैल्यू 15 फर्स्ट आंसर and x की वैल्यू 7. तो यहाँ पे देखिए जो लेट की है हमने उसमें लेंथ क्या है x है और ब्रेथ क्या है 22 माइनस x. तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ आपका ग्रेटर है. तो अगर हम यहाँ पे देखें सिंस लेंथ जो है वो ग्रेटर है किससे ब्रेथ से, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पुट करें तो 7 पॉसिबल ही नहीं है. 7x इक्वल टू 7 इज़ नॉट पॉसिबल. आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, ये आपका पॉसिबल नहीं है. ठीक है. मतलब अगर वैल्यू पुट करें तो लेंथ जो होगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा. देखिए कैसे, x की वैल्यू आप लेंथ में 7 कर दीजिए. अब इसमें रखेंगे तो 22 माइनस 7 कितना होगा जनरली 15. अब देखिए x की वैल्यू 7 है और ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 15. तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ये आपका ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया. क्लियर. तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या अटेंड करेंगे 15. सो x इक्वल टू 15. सो लेंथ ऑफ rectangle equal to 15 and breadth of rectangle
ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 22 माइनस 15, तो 22 माइनस 15 7। ये आपका आंसर हुआ। देखिए ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ, ये स्मॉलेस्ट हुआ, ये आपका फाइनल आंसर है 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ रेक्टेंगुलर गार्डन। चलिए एक प्रैक्टिकल रेक्टेंगुलर हम गार्डन यहाँ पे शो करते हैं। ये हुआ रेक्टेंगल फॉर्म, ओके। ये तो एक रेक्टेंगुलर पार्क हुआ। अब यहाँ पे क्या है 10/16 का, कितना 10/16। चलिए यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं इज टू बी सरमाउंटेड बाय ए कॉन्क्रीट वॉल टू यूनिफॉर्म विथ। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रोड बना हुआ है जिसमें मतलब क्या है पैदल वॉकिंग करते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉकिंग आप उसे ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग वॉकिंग के लिए एक रोड, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका रेक्टेंगल फॉर्म पे ही होगा। गिवन दैट द एरिया ऑफ वॉल इज 120 मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका जो रेक्टेंगुलर यहाँ से यहाँ तक है उसका एरिया कितना है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया, इस जगह का एरिया कितना है 120 मीटर स्क्वायर। एज्यूम width of wall x from equation in x and find the value of x। चलिए फाइंड करते हैं। सो यहाँ गिवन है फर्स्ट क्या, एज्यूम विथ द वॉल x किलोमीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 10 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 16 मीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी जो विथ है किसकी, कंक्रीट वॉल जहाँ पे पैदल चल मतलब वॉकिंग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे दिया है यहाँ पे विथ ऑफ वॉल इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना है x मीटर। तो ये बताएं बाहर का जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 10 और यहाँ से यहाँ तक का विड्थ कितना है x। तो इसका टोटल लेंथ लेंगे ना आप यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी तो x है ना, इधर विड्थ जितना है उधर भी इतना। तो अगर हम टोटल लेंथ अगर आप करें तो कितना होगा, ये x भी ऐड होगा ना 10 के साथ और ये भी x ऐड होगा, तो x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 10। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे आउटर लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 10, क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आउटर विड्थ की, तो आउटर विड्थ देखिए विड्थ ये पोजीशन है। अब अगर ये 16 है सपोज, तो ये कितना होगा, ये भी x है और इधर कितना होगा, ये भी x है। तो अगर टोटल कर दें तो x 16 और x, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 2x प्लस 16, सो 2x प्लस 16। चलिए आउटर लेंथ भी फाइंड हो गया, आउटर विड्थ भी फाइंड हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ एक ही आपका कंडीशन दिया हुआ है, एरिया ऑफ वॉल इज़ 120। अब वॉल कहाँ पे हो रहा है, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है आउटर साइड और ये आपका इंटरनल साइड हुआ रेक्टेंगल, क्लियर। और वॉकिंग साइड कौन सी है, ये साइड आपकी वॉकिंग है और इसी का एरिया दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। अब ये बताएं कि 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है ना, तो अगर हम इस पॉइंट से रेक्टेंगुलर पॉइंट से मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम बाहर वाले आउटर रेक्टेंगल से अंदर वाले रेक्टेंगल, ये जो आपका रेक्टेंगल इसको माइनस कर दें, यानी कहने का मीन्स है ये आपका आउटर है और ये आपका इंटरनल रेक्टेंगल है। अगर आउटर से रेक्टेंगल को हम माइनस कर दें यानी कट कर दें, तो हमें कौन सा एरिया मतलब हमें क्या फाइंड होगा, सिर्फ ये फाइंड होगा, ये प्लेस फाइंड हो जाएगा, क्लियर भाई। अगर हम आउटर से ये टोटल रेक्टेंगल से, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम टोटल रेक्टेंगल से स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल को कट कर दें, ये कट कर दें, तो कौन सा एरिया फाइंड होगा, ये एरिया फाइंड होगा ना। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, आउटर एरिया
माइनस इनर एरिया इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पे 120 मीटर स्क्वायर। आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका ये है, ब्रेथ आपका ये है। सो 2x + 10 लेंथ एंड ब्रेथ 2x + 16 माइनस इनर एरिया, तो 10 16 तो ऑलरेडी दिया है, 10 × 16 लेंथ इनटू ब्रेथ 120। इसे सॉल्व करते हैं। सो 2x × 2x 4x स्क्वायर, 2x × 16 2 = 32x, 10 2 = 20x, 10 16 = 160 माइनस 16 10 = 160, 120 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 0 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 160 से 160 कैंसिल भी हो गया, 4x स्क्वायर 32x 20, तो ये आपका 52x माइनस 120 = 0। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, कॉमन करते हैं, सॉरी, 4 1 = 4, 1 4 3 = 12 माइनस 4 3 = 12, 4 ट्रांसफ़र होगा तो कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 6 5 = 30, तो 11 होगा, सॉरी ये तो सेटअप नहीं होगा मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम अटेंड करते हैं 15 2 = 30। सो x स्क्वायर + 15x माइनस 2x माइनस 30 = 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x + 15 माइनस 2 कॉमन, x + 15 = 0। ये आपका फैक्टराइज हुआ, x + 15 और सेकेंड x माइनस 2 = 0। So 1 by 1 terms x + 15 = 0 and second x minus 2 = 0. So x की वैल्यू -15 एंड सेकेंड x की वैल्यू 2। भाई किसी का लेंथ या ब्रेथ माइनस पे नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, ये तो बात याद रखिएगा। सो x = -15, तो हम इसे क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए निगेटिव वैल्यू। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये तो आपका ऑलरेडी 10 दिया है। 16 विथ ऑफ वॉल फाइंड करना था ना, तो विथ ऑफ वॉल वॉकिंग का आपका 2 सेंटीमीटर, x = 2, तो 2 मीटर हो गया, ये आपका आंसर। और हमें वैल्यू भी फाइंड करना था x का, तो यही आपका आंसर भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड मतलब होता है आगे की ओर, यानी प्लस करना, इट्स ब्रेथ बाय 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ मतलब इसमें एक्सीड क्या हो रहा है, लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेथ को x कर दें, सपोज ब्रेथ को x कर दें, तो लेंथ कितना हो जाएगा, x + 5। चलिए इजी वे पे हो गया। तो इसका अपोजिट वर्क करते हैं, थोड़ा सा एडिशनल वर्क करते हैं इससे हट के। चलिए सॉल्व, ठीक है। इसका अपोजिट हम समझते हैं। देखिए एक्सीड कौन हो रहा है, लेंथ, तो हम यहाँ पे कर लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसके अपोजिट देखिए, इसमें प्लस हुआ तो हम माइनस के अकॉर्डिंग करते हैं, आप प्लस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई गलत रॉन्ग नहीं होगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = x। सो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ जस्ट अपोजिट यानी x - 5, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल तो क्या हो जाएगा, x - 5। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया है, इफ ब्रेथ वाज डबल एंड लेंथ reduced by 9 meter, then area of rectangle would have increased 140 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मीन्स है, यदि ब्रेथ को डबल कर दिया जाता है, ठीक है, जाता है, एंड लेंथ को रिड्यूस 9 मीटर कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, किससे, लेंथ में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है 140। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेथ वाज डबल, तो ब्रेथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रेथ है ये 2x - 5, तो x - 5 को डबल करते हैं, तो 2x - 5 डबल मतलब होता है 2 टाइम्स, एंड लेंथ रिड्यूस 9 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है x, तो x में आप 9 कर दीजिए माइनस, तो एरिया में क्या चेंजेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 140 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये भी तो एरिया है ना, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ ब्रेथ में अगर इस तरह का वर्क हम करते हैं, लेंथ में डबल कर देते हैं और ब्रेथ में रिड्यूस कर देते हैं 9 मीटर, तो लेंथ एरिया में क्या चेंजेस होता है, तो एरिया में चेंजेस क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ में इंक्रीज्ड हो जाता है, इंक्रीजिंग होता है 140 का, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप समझ में आ गया होगा। ये आप फर्स्ट में भी आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसे बाद में कर दिया। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 5 जा 10 एंड x माइनस 9 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका x है और यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 140। सो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2 9 जा 18x 10x माइनस माइनस प्लस 10 9 जा 90 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 140। x सभी को ट्रांसफ़र कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर इस साइड 18 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28 x माइनस 5x को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 5x प्लस 90 140 ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस 140। सो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 28 माइनस 5 23 क्लियर एंड 90 50 140 तो माइनस 50 इक्वल टू 0 क्लियर। ये हो गया आपका 25 2 जा 50 25 माइनस 2 23। सो एक्स स्क्वायर 25x प्लस 2x क्योंकि 25 माइनस 2 23 इक्वल टू 0। टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट x कॉमन x माइनस 25 प्लस 2 कॉमन x माइनस 25 इक्वल टू 0। So x minus 25 is the factorized and second x plus 2 is equal to 0. 1 by 1 x minus 25 is equal to 0. Second x plus 2 is equal to 0. So x की वैल्यू 25 and second x की वैल्यू माइनस 2। तो निगेटिव तो होता ही नहीं है किसी का लेंथ ब्रेथ, तो x माइनस 2 इज निगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमें फाइंड करना था, फाइंड द डायमेंशन। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x इक्वल टू 25 एंड ब्रेथ x माइनस 5। सो x की वैल्यू 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर, लेंथ 25 एंड 20 मीटर। अब हमें यहाँ डायमेंशन फाइंड करना था, मीन्स एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपका 25 इंटू 20, 25 टू ज़ा 50। तो एरिया आप फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना दिया 180 एंड एरिया 1800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम रीड कर दे रहे हैं 1800 है मीटर स्क्वायर। टेक द लेंथ ऑफ प्लॉट x, एज्यूम करना है x मीटर, यूज द पेरीमीटर ऑफ 180 मीटर टू राइट द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ इन टर्म ऑफ x, use the value of length, breadth and the area of right an equation in x, solve the equation to calculate the length and breadth of the plot। ये क्वेश्चन हो गया। हमें जो यहाँ पे दिया है उसे लेट करने के लिए, एज्यूम करने के लिए बोला गया है, उसका स्टेटमेंट यहाँ पे है, आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो यही है, सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो हमें यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन लेट करना है लेंथ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। सिंपल, इतना ही तो हमें चाहिए। अब आ जाइए पैरामीटर में, जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी ऑलरेडी सॉल्व किया है 14 या 13 या 14 नंबर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू यहाँ पे 180 है, तो इससे हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेंथ आपका x है प्लस ब्रेथ इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 9 जा 180, ब्रेथ को स्टॉप कर दीजिए 90 माइनस x, ये आपका ब्रेथ फाइंड हो गया, ठीक है। ब्रेथ फाइंड हो गया, लेंथ भी फाइंड हो गया, ब्रेथ भी, मतलब वेरिएबल्स में सेटअप हो गया। अब आते हैं एरिया, तो एरिया का फार्मूला आप अटेंड कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 1800 मीटर स्क्वायर। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1800 मीटर
स्क्वायर। सो यहाँ पे लेंथ x है एंड ब्रेथ 90 माइनस एक्स। सिंपल क्वेश्चन, 90 इंटू एक्स 90x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1800 को ट्रांसफ़र कर लीजिए इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट पे राइट कर लेते हैं। 90x आपका 90 माइनस पे हो जाएगा, माइनस आपका चेंज होके 1800 इक्वल टू 0। माइनस ट्रांसफ़र होके कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1800 है तो 6 3 जा 18, और अगर हम इसमें क्योंकि 90 चाहिए तो अगर 60 कर दें तो, और 30, ये आपका सेटअप हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800 इक्वल टू 0। टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x माइनस 60 एंड माइनस 30, x माइनस 3 6 जा 18, same bracket. This is a factorize of this quadratic equation. So x minus 60 and second x minus 30 is equal to 0. So taking one by one, x minus 60 is equal to 0 and second x minus 30 is equal to 0. So x to the value 60 and second x to the value 30. अब ये याद रखिएगा, as the length ऑलरेडी ग्रेटर होता है ब्रेथ से, तो लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ क्या है फर्स्ट x, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 60। सो ब्रेथ क्या था आपका सेकेंड 90 माइनस एक्स, सो 90 माइनस एक्स, ये है आपका 90 माइनस एक्स और ये आपका लेंथ। सो 90 माइनस 60, सो 30 मीटर। सो लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर। ये आपका 90 है, यहाँ भी आपका 90 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ट्रेपेजियम शो करते हैं, ये है आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपका पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर x प्लस 9। तो मान लीजिए लेट करते हैं x प्लस 9 एंड सेकेंड 2x प्लस 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हाइट ही होगा, तो हाइट कितना दिया हुआ है x प्लस 4, ये हो गया आपका। ठीक है, इट्स एरिया, अब एरिया भी यहाँ पे गिवन है, तो एरिया कितना है 540, एरिया इसी को बोला जाता है अंदर के फॉर्म को, तो यहाँ पे हमें गिवन है। सो गिवन है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपका गिवन है, एंड डिस्टेंस द पैरेलल साइड, या आप हाइट भी राइट कर सकते हैं। तो एरिया की बात है तो भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ऑलरेडी गिवन है, कितना 540। सो ये आपका 540, चलिए इसी साइड राइट कर लेते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड्स को ऐड करेंगे। सो सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस 9 फर्स्ट ये है, एंड सेकेंड 2x प्लस 3, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या है x प्लस 4 इक्वल टू 540। चलिए 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। सो x 2x आपका ये 3x हो गया, 9 3 12 एंड x प्लस 4, 2 का इंटू करेंगे तो 0 4 2 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12x प्लस 12x, 12 इंटू एक्स 12x, 12 4 ज़ा 48, 1080 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है, सो 3x स्क्वायर 12 12 24, सॉरी एक मिस्टेक हुआ, -3 है यहाँ पे, ये -3, तो 2x -3, तो यहाँ पे -3 होगा, तो
तो 9 माइनस 3 6 होगा यहाँ पे। ओके, सो 6, तो 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12x राइट, 6x यहाँ पे आपका 6x होगा, 6 4 जा 24, तो 12 6 18 हो जाएगा यहाँ पे 18x। 24 माइनस करेंगे तो माइनस 156 इक्वल टू 0। 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 जा 18 माइनस 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 कैंसिल। अब यहाँ 352, तो फैक्टराइज के लिए 22 इंटू 16 को यहाँ पे सेटअप करते हैं। सो एक्स स्क्वायर 22 माइनस 16 तो 6x होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस 22x प्लस 16x माइनस 352, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x माइनस 22 प्लस 16 कॉमन, x माइनस 22, ये आपका फैक्टराइज हुआ, x माइनस 22 एंड सेकेंड x प्लस 16 इक्वल टू 0। टेकिंग 1 बाई 1, x माइनस 22 इक्वल टू 0, x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 22 और यही आपका राइट है। और सेकंड नंबर आपका x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 16, तो इसे हम निगलेक्ट करेंगे। सो x इक्वल टू माइनस 16 इज़ नॉट पॉसिबल। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 22 आपका सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि फाइंड पे हमसे x की वैल्यू ही फाइंड किए करने के लिए यहाँ पे पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 मीटर। तो चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पे शो करते हैं। ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। इसका पैरामीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो ये हुआ डायगोनल, ठीक है, कितना है 26 मीटर। ये भी क्लियर हुआ। तो भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 90 डिग्री, सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ। तो लेंथ और ब्रेथ अगर हमें फाइंड हो जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री भी है। सो हम फर्स्ट यहाँ पे करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पैरामीटर का यूज़ करेंगे, 68 है, तो पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना है 68। सो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 68/2, 2 3 जा 2 4 जा 8, 34। और लेंथ हमारे पास x है, सो ब्रेथ कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे भाई लेंथ आपका क्या है x है, यहाँ पे x राइट कर सकते हैं आप, x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका ब्रेथ फाइंड हुआ। तो चलिए लेंथ हुआ x और ब्रेथ क्या हो गया 34 माइनस x। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये आपका 90 के फ्रंट पे ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडी और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 26 स्क्वायर, परपेंडी 34 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, बेस आपका एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 26 स्क्वायर 676 इक्वल टू 34 स्क्वायर, तो 34 स्क्वायर 1156 माइनस 34 2 जा 68x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। चलिए राइट करते हैं, माइनस 68x और यहाँ पे है प्लस 1156 और इसे इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं 676 इक्वल टू इधर कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 68x यहाँ माइनस करने में आ जाएगा प्लस 480 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। सो अब आप अगर लेफ़्ट और राइट पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब लेफ़्ट को राइट कर दीजिए, राइट को लेफ़्ट कर दीजिए। तो हम वही कर रहे हैं, 0 को इधर कर दे रहे हैं। सो 2 कॉमन, माइनस 2 3 जा 2 4 जा प्लस 2 2 जा 2 4 जा इक्वल टू 0, 2 कैंसिल। अब यहाँ पे आपका 240 मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करते हैं, तो 24 10 जा 24 एंड 10, 24 10 जा
240 और ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10x प्लस 240 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 24 माइनस 10 कॉमन, x माइनस 24, ये दोनों सेम हुए। सो यहाँ पे राइट कर देते हैं x माइनस 24 एंड सेकेंड x माइनस 10 इक्वल टू 0, टेकिंग वन बाई वन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 24 फर्स्ट एंड सेकेंड, x की वैल्यू 10। सो एज द लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, तो यहाँ पे हम 24 अटेंड करेंगे, x की वैल्यू 10 को निगलेक्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू 24। तो लेंथ 24, ब्रेथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 माइनस एक्स, 34 माइनस 24 इक्वल टू 10। वो आंसर जिसे आप निगलेक्ट करते हैं वही आंसर होता है। आप 95% यही देखेंगे, जिसे हम निगलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट वही आंसर होता है। ठीक है, ब्रेथ देखिए, ब्रेथ हम जिसे निगलेक्ट कर रहे हैं वही हुआ। सो हमें फाइंड करना है इसमें एरिया, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 24 इंटू 10 यानी 240 मीटर स्क्वायर, ये एरिया फाइंड हो गया।